एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 143 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये है पास्ट कंटिन्यूअस या फिर जिसका दूसरा नाम है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर एक और तीसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसमें तो ये अभी कई वीडियोज अभी आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। एक्सरसाइज 142 का लिंक तो 1 से लेकर पूरे 142 तक के वीडियोज बन चुके हैं, और उन सबको यदि आप एक साथ देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट होंगे, एक में 1 से लेकर 100 तक है और एक में 101 से लास्ट तक है। तो उन सब में भी हमने टेंस के बारे में मतलब इसके पिछले एक्सरसाइजेज के बारे में बताया, और टेंस से रिलेटेड यदि अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसमें जो है वो आपको क्या है, तो दो वर्ब वाले हैं ना, वह काम करने जा रहा था, एक काम करना और दूसरा जाना, है ना। जैसे वह श्याम को पीटने जा रहा था, एक पीटना और एक जाना, इससे बना हुआ दो वर्ब वाले ये हैं, है ना। और तो इसका नियम ये होता है, सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप सबको पता होगा सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर और फिर आईएनजी वाला रूप लगता है, ठीक है। ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन जब दो वर्ब रहे तो वो चाहे कोई भी टेंस हो, उसका एक ही नियम होता है कि जो हिंदी में बाद में वर्ब रहे, है ना, उसको जो है इंग्लिश में पहले रखते हैं, और जो हिंदी में पहले रहता है उसको इंग्लिश में बाद में रखते हैं। और दोनों जब सेम टेंस में रहता है तो टू लगा करके हम लोग उसको रखते हैं, दूसरे इंग्लिश में जो रखते हैं दूसरे वर्ब को, तो उसमें टू लगा के रखते हैं। तो इस नियम पर हम लोग चलेंगे। वह काम करने जा रहा था तो ही वॉज गोइंग टू वर्क, वैसे टू डू वर्क भी लिख सकते हैं। राम श्याम को पीटने जा रहा था, तो फिर वैसे ही जा रहा था पहले, राम वॉज गोइंग टू बीट, है ना। इसके बाद कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट रह गया श्याम, तो वो रखेंगे। मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये, सब्जेक्ट वाज वेयर, फिर आईएनजी, फिर दूसरा वर्ब रहे तो टू लगा करके उसका वर्ब 1 लिख देंगे, और फिर कुछ आए तो वो रख देंगे बाद में। मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू। अब यहाँ से निगेटिव आ गया, नहीं वाला नहीं रहे, तुम खेलने नहीं जा रहे थे, तो सब कुछ वही रहेगा। पहला जो वाज वेयर आएगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले। वह ऐसा करने नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू डू सो। आगे बढ़ेंगे। अगला है, मैं तुम्हें पीटने की कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू बीट यू। क्या वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, वॉज ही ट्राइंग टू बीट या किल मी। अब यहाँ से आ गया आपको क्या वाला, है ना, तो इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव आ गया तो सब नियम वही रहा, बस जो सब्जेक्ट पहले था और वर्ब बाद में उसको उल्टा कर देंगे, पहले वर्ब ले आएंगे वाज वेयर और फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, अपने आप हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैंने मारना का 2 लिखा है, बीट और किल, क्योंकि यहाँ जान से मारने की बात जनरल नहीं होती है, तो बीट ही ठीक रहेगा। वैसे सेंस क्लियर नहीं है तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, क्या तुम पाठ याद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब दोबारा इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी, तो नहीं के लिए जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, है ना, यानी वाज वेयर के बाद ही समझिए है, लेकिन यहाँ तो वाज वेयर पहले आ गया। तो वर यू नॉट ट्राइंग टू लर्न द लेसन। बढ़ेंगे आगे, और अगला है, वह तुम्हें क्या करने को कह रहा था, तो वाट वाज। अब यहाँ WH क्वेश्चन आ गया, वाट वेन वाला, है ना, तो वो वाट वेयर पहले रख देंगे, फिर वैसे ही वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, यदि नॉट आ जाए तो इसके बाद नॉट, फिर आईएनजी, फिर टू, और फिर वर्ब 1, और फिर बाकी जो रहे सो, है ना। यहाँ टू वर्ब 1 नहीं आकर के यहाँ पर आपको यू है, तो मतलब इसको बाद में भी हम रख सकते हैं। वह तुम्हें क्या करने को कह रहा था, व्हाट वाज ही सेइंग टू डू टू यू भी हम लिख सकते हैं, टू यू टू डू यहाँ मैंने लिखा है। क्या वे तुम्हें भागने के लिए दबाव दे रहे थे, वर दे प्रेसिंग यू या फिर फोर्सिंग यू। दबाव देना का आपके बुक में प्रेसिंग है, लेकिन फोर्सिंग ज़्यादा बढ़िया, फोर्स करना किसी काम के लिए, है ना, दबाव डालना का। प्रेस वो दबाना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, बाकी गलत नहीं है ना। तो वर दे प्रेसिंग या फोर्सिंग यू टू फ्ली अवे। फ्ली अवे माने भागना। वह कब मेरी मदद करने आ रहा था, व्हेन वाज ही कमिंग टू हेल्प मी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू। मैं यह बेचने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू सेल इट या दिस।
आगे है, सीता एक साड़ी खरीदने जा रही थी। सीता वॉज गोइंग टू बाई ए साड़ी। साड़ी का SARI भी लिख सकते हैं और SAREE भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लास्ट है आपका, वे लोग काम करने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। हाँ, यदि कन्फ्यूज़न है तो उस कमेंट में जो है क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको ईजिली आंसर दे सकूँ। नहीं तो फिर जो है बुक पलटिए, एक्सरसाइज निकालिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाकी हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।